यहाँ पर आपको इतनी सारी जो केक दिख रही है दोस्तों, इनमें से एक भी केक सही से नहीं पकी है। सभी केक में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। किस केक में क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको एक शॉर्टकटली बता देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्या जानकारी है ये आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये केक यहाँ पे अच्छी तो दिख रही है, लेकिन ये केक अच्छी तरह से बेक नहीं हुए हैं। मुझे कैसे पता चला ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सेकेंड थिंग दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों को परेशानी है कि केक की ऊपर की सतह इस तरह से फट सी जाती है, केक ऊपर से ब्रेक हो जाता है जस्ट लाइक अ वोल्केनो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इस केक को मैंने काट के देखा, हाथ में दबा के देखा, तो ये केक काफ़ी ग्रीसी सी है। दबाया तो इसका डायरेक्ट लड्डू बन गया। तो इस तरह से चिपकी चिपकी सी केक बनती है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपने केक बनाने के लिए गए आप बड़े शौक से, लेकिन केक तो नहीं बनी, लेकिन केक की बर्फ़ी जम गई। जाली का तो कहीं नामो निशान नज़र ही नहीं आया। और एक चीज़ दोस्तों, केक साइड में तो पक जाती है, लेकिन बीच में इस तरह से कच्ची रह जाती है। ये बीच में कच्चा है, ऐसा क्यों होता है? और एक चीज़, केक के ऊपर की लेयर इस तरह से हार्ड क्यों बनती है? ये जो ऊपर की लेयर है ये काफ़ी हार्ड है दोस्तों। आपने केक बनाई, लेकिन अगर उसे काट के देखा तो आपको खाते वक्त ये केक काफ़ी ड्राई सी फील हो रही है। ड्राइनेस है केक के अंदर, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपने केक तो बेक कर लिया है, अच्छा बेक हुआ है, लेकिन ये ऊपर की जो लेयर है ये देखिए दोस्तों, पपड़ी जैसा निकल रहा है। अगर मैं इसे हाथ से निकालूं तो ये पपड़ी पपड़ी ऐसी अलग हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? और एक चीज़, केक के इस तरह के काफ़ी क्रम्स निकलते हैं। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि केक काफ़ी क्रम्बली सी हो जाती हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये जो केक है ये बीचों बीच जा चुकी हैं, मतलब बीच में सिंक हो चुकी हैं। केक अंदर की ओर चली जाती हैं, फूलती हैं, बाद में बैठ जाती हैं। तो आखिर ऐसे क्यों बनती हैं केक, इसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर बेकिंग करने के लिए एक कढ़ाई ली है। आप केक को ओवन में या गैस के ऊपर कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। कुकर ले सकते हैं, कोई भगोना या पतीला ले सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। बहुत से लोगों ने पिछली बार मुझे कमेंट करके बताया था कि उनके केक में सॉल्टी टेस्ट आती है। अगर आप लोगों ने इससे पहले केक बनाई है और अगर आपको ये दिक्कत है केक में सॉल्टीनेस की, तो आप ये नमक की लेयर बिछाया मत करें। इस नमक की लेयर के ऊपर मैंने एक छोटी सी प्लेट रख दी है एक। अगर आप ये नमक की लेयर नहीं लगाना चाहते तो आप इसकी जगह आधे इंच हाइट की कोई प्लेट या कोई रिंग रख सकते हैं। नमक की लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस कढ़ाई को हम लो फ्लेम के ऊपर गैस के ऊपर रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, और 10-15 मिनट में आपका केक बैटर भी बनके तैयार हो जाएगा और कढ़ाई भी एक तरफ प्रीहीट हो चुकी होगी। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ये तेल इस्तेमाल कर रही हूँ इस केक में। आप चाहो तो तेल की जगह बटर या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल लगभग रिफाइंड तेल में इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये मैंने लिया है 1/4 कप या फिर ml में ये 60 to 70 ml जितना तेल होगा। ये तेल हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने इस केक में तेल नहीं डाला, भूल गए या कम डाला, तो आपकी केक में आपको ड्राइनेस फील होगी। केक इस तरह से ड्राई बनेगी। और दोस्तों, केक ड्राई होने का और एक रीज़न हो सकता है, अगर आपने इस केक को ओवर बेक किया तब भी केक ड्राई बनती है। मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी ली है लगभग 1 कप। तो हम ये बैचेस में ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। आप चम्मच यूज़ करें, विस्क यूज़ करें, या फिर आपके पास इस तरह से बीटिंग मशीन हो तो उसे यूज़ करें। मैं इसे मशीन से आज करने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने मिक्स कर दिया है। आप विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक सबसे ज़रूरी पॉइंट बता देती हूँ जो ज़्यादा लोगों को आने वाली प्रॉब्लम है केक में। यहाँ पे आपको ये जो केक दिख रही है दोस्तों, अगर मैंने इसे टूथपिक से चेक किया सेंटर में से या साइड में से, तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकल रही है। आप में या कोई भी यही समझेगा कि टूथपिक क्लियर है, इसका मतलब केक बेक हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसे उंगली से छूँ तो मेरी उंगली इसके अंदर धंस रही है। ये देखिए, गड्ढा सा बन रहा है उंगली से छूने पर। मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये केक बेक हो ही रही थी, होने ही वाली थी, और जस्ट आपने उसको चेक किया और आपको लगा कि चलो ये केक बन चुकी है और आपने इसे निकाल लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस केक में हल्का कच्चापन अभी भी बाकी था। केक बेक तो हो चुकी थी, लेकिन अगर इस केक को और 5-10 मिनट मिल जाते तो ये इस तरह से चिपकी चिपकी सी नहीं बनती, ये काफ़ी अच्छी बन सकती थी। तो ये देखिए दोस्तों, अगर इस केक को मैं निकाल के आपको पीछे की साइड दिखाऊँ ना, तो जाली बढ़िया बनी है। केक तो मतलब दिखने से अच्छी दिखती है। मैं आपको ऐसे दिखा देती तो आपको भी नहीं पता चलता कि ये अच्छी है या नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली ये केक बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसमें कच्चापन बाकी था। तो मेरे कहने का साफ मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपने इस तरह की केक बेक की तो ये सारी खाते वक्त आपके मुंह में चिपकेगी, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे आप मैदा या आटे सा कुछ खा रहे हो, तो ऐसा भी आपको लग सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से हमारी नॉर्मल वीडियो पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इसमें फिर से थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी, इसे मिक्स कर रही हूँ। आप यहाँ पे साइड में देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कि केक किस तरह से वोल्केनो की तरफ फट जाती है, टेम्परेचर की वजह से होता है। अगर इस केक को एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए, बहुत से लोग लास्ट में केक में थोड़ी सी कसर रह जाती है तो हाई फ्लेम कर देते हैं जल्दी से केक को बेक करने के लिए। तो हाई फ्लेम की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से केक इस तरह से फट जाती हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, ज़्यादा बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे तब भी केक इस तरह से फट जाएगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को दिक्कत है कि केक इस तरह से, ये देखिए, हाथों में चिपक रही है, जिसका गोला सा बन जाता है, एकदम स्टिकी लगती है। अगर आपने केक को एकदम मीठा या फिर मॉइस्ट करने के चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा चीनी, ज़्यादा तेल इस्तेमाल कर लिया, तो केक आपके इस तरह से बनेगी।
ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी चीनी इसमें मिला दी है, इसे मिक्स कर दिया है। ये बटर की तरह एकदम क्रीमी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तेल था, तेल ज़्यादा क्रीमी नहीं होता है, लेकिन जितना हो सके उतना आपने कर लेना है। ये हो चुका है हमारा। अब आगे की मेथड में आपको ये मशीन, विस्क ये इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी चम्मच आप इस्तेमाल करें, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्यों, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक छन्नी लगा दी है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 1 कप और 1/4 कप जितना मैदा। तो ये 1 कप मैंने डाल दिया, 1/4 कप डाल दिया। ग्राम की मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितनी कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून जितनी बेकिंग पाउडर। नॉर्मल चम्मच से देखेंगे तो इस तरह से चम्मच लेवल करके फ्लैट करके ये 1 चम्मच आ जाती है, जो नाश्ते वाली चम्मच होती है हमारी। ये देखिए 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि केक में बेकिंग सोडा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, विनेगर क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका रीज़न मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। ये देखिए बिल्कुल 1 चम्मच है, 1 टीस्पून जितनी कॉफ़ी पाउडर लगभग। कॉफ़ी का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं है आपके पास तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से छान कर रेडी कर लीजिए और साइड में रख दीजिए। यहाँ पे हमारा तेल और चीनी का मिक्सचर रेडी है। सूखे इंग्रेडिएंट्स हमने छान कर रेडी रखे हैं। यहाँ पे कप में मैंने 1 कप जितना पानी हल्का गर्म कर लिया है। मैं इसे उंगली से छू पा रही हूँ, इतना ये गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, मतलब गुनगुना सा है। अब हम ये दोनों चीज़ें इस वाले बैटर में थोड़ी थोड़ी सी करके ऐड करेंगे, लेकिन इसे मिक्स करने के लिए हम कोई मशीन या विस्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पैचुला या कोई भी स्पून आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, जो लोग अभी अभी बेकिंग सीख रहे हैं, केक बनाना सीख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो बैटर है ना सारा विस्क को या मशीन को चिपक जाता है। वो छुड़ाने के चक्कर में हम इसको बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, मतलब बैटर जो है ये काफ़ी ओवर मिक्स हो जाता है। केक का बैटर ओवर मिक्स होने की वजह से केक पहले फूल जाता है और ठंडा होने के बाद बीच में बैठ जाता है, तो ये आपको दिक्कत आएगी। सो इसीलिए आप स्पैचुला यूज़ करें। स्पैचुला से हल्के हाथ से बैटर को मिक्स करें, यानी कि बैटर ओवर मिक्स भी नहीं होगा और अच्छे से सारा बैटर घुल मिल भी जाएगा। इस बैटर को कट एंड फोल्ड मेथड से हल्के हाथ से मिक्स करें। मैं इसी समय इसमें डाल देती हूँ वनीला एसेंस। आप चॉकलेट एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 1 टीस्पून डाल दिया, मिक्स कर लेते हैं। मुझे इस तरह का ये बैटर लगाने में ये कंसिस्टेंसी रिबन कंसिस्टेंसी है, तो इसके लिए मुझे लगभग 3/4 कप जितना पानी मैंने इस्तेमाल किया। आप पानी की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आपने सोचा कि इतना सा तो बचा है, क्या करें, डाल देते हैं, कुछ क्या होगा, क्या होगा नहीं, ऐसे हो जाएगा आपकी केक जो है ना, बैटर पतला हो जाएगा और केक जो है ना फिर ऐसी मतलब बेक होने में भी टाइम लगेगा और थोड़ी सी चिपकी चिपकी भी बनती है पतले बैटर की। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी या दूध इस्तेमाल ना करें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना विनेगर। 1 टीस्पून बोला है दोस्तों, 1 टेबलस्पून नहीं। आप लोग ज़्यादा ऐड कर देते हो और आपको लगता है कि विनेगर की टेस्ट केक में ख़राब आई, आप ज़्यादा ऐड कर रहे हो। 1 छोटी चम्मच जितना ऐड करना है। उससे पहले आपको ये केक टिन रेडी रखना है ग्रीस वगैरह करके। हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, इसको ओवर मिक्स नहीं करना है और जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। अगर आपने ये इसको ऐसे मिक्स कर दिया, इसको पड़े रहने दिया, बाद में आराम से केक टिन को ग्रीस किया, उस चक्कर में तो ये जो रिएक्शन हुई है विनेगर की सोडा के साथ, वो सारी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और आपका केक राइज नहीं होगा। केक बनने की जगह केक की बर्फ़ी जम जाएगी। इसको जल्दी से मिक्स करें, केक टिन में ऐड करें और इसको ओवन में रख रहे तो ओवन में रखें, गैस के ऊपर बेक करें तो जल्दी से रख दे कढ़ाई में। ये आप केक बैटर में बबल देख रहे हो दोस्तों, इसका मतलब हमारी केक बहुत अच्छी फूलेगी भी और एकदम स्पॉन्जी भी बनेगी। ये मैंने ढक दिया और इस होल को पेपर से बंद कर दिया। दोस्तों ये जो बैटर हम केक टिन में डालते हैं ना, ये आपने बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, लगभग आधा या 3/4 तक आप इसको भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर तक मत भरिएगा, वरना क्या है केक राइज होती है और ढक्कन को ही जाके चिपक जाती है ऐसे। अब मैं आपको केक की कंडीशन दिखाती हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये ढक्कन के नीचे थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये मैं हटा देती हूँ। ये पेपर मैंने हटा लिया। अब दोस्तों 30 मिनट हो चुके हैं, मैंने एक बार भी केक को खोल के चेक नहीं किया था। अगर आपने बार बार ओवन का दरवाज़ा खोला, केक को चेक किया, कढ़ाई का ढक्कन हटा हटा के आप चेक कर रहे हो, इस चक्कर में केक फूलती नहीं है या फिर फूलेगी और अंदर बैठ जाएगी। अब ये केक की कंडीशन क्या है कि केक साइड से तो पक चुकी है, लेकिन आपको बीच में एकदम गीली नज़र आ रही होगी। केक पहले साइड से फूलती है, सारी बीच में ऐसे इकट्ठा होने लगती हैं और बाद में बीच का जो पोर्शन होता है वो फूल के ऊपर आता है। तो ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है ना, तो डरिए मत, ये बीच का पोर्शन बराबर से ऊपर आएगा। ये बीच में पकना अभी बाकी है। दोस्तों ये केक काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए इस केक को पकने में टाइम लगा, क्योंकि मैं केक को एकदम लो फ्लेम पे पकाती हूँ, एक बार भी मैं फ्लेम को बढ़ाती नहीं हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊपर की जो सेंटर था आ गया ना, ऊपर बराबर से ऊपर आ जाता है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। एकदम कहीं से ब्रेक नहीं हुई है, कहीं से कुछ भी नहीं है, एकदम फ्लैट सरफेस बना है केक का। अब मैं देखिए आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ, ये किनारे छूट चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपकी केक अच्छे से पकी नहीं हो, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, केक के अंदर उंगली धंस जाती है, लेकिन अगर मैं इसको छूँ तो ये देखिए केक फिर से ऊपर आ जाती है। इसका मतलब केक की जो सतह है ये बिल्कुल पक चुकी है। तो इस तरह से आपको केक को पकाना है। दोनों तरह से चेक किया करें, टूथपिक से भी और हाथ से छूने पर भी। ये केक पक चुकी है,
तो बस दोस्तों अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और केक को ऐसे ही ठंडा हो जाने देंगे। अच्छी तरह से इसको हवा लगने दीजिए, केक अपने आप से ठंडी होगी। केक को ठंडा करने में मैं लगभग 20 मिनट का समय देती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, तभी हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये 20 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको निकाल रही हूँ, आराम से निकल जाएगी। अब दोस्तों देखिए, ये केक बिल्कुल भी हाथों को चिपक नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बेक होती है केक इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो। अब केक क्रम्बली क्यों बनती है? अगर आपने इस केक को ओवर बेक किया तो केक में क्या है, केक मतलब ड्राई होने लगती है और उसके क्रम्स बनने लगते हैं। तो ओवर बेकिंग से क्रम्बली केक बनती है, याद रखिएगा। एक आखिरी प्रॉब्लम बताना बाकी था दोस्तों, ये ऊपर की सतह इस तरह से पपड़ी जैसी निकलती है, ये सिर्फ कंडीशन है ना अवन में ही होती है। मतलब जो लोग गैस के ऊपर केक बेक करते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो ऊपर की लेयर है ना, गैस को ऊपर से हीट मिलती ही नहीं है केक को, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अवन में ऐसा नहीं होता, अवन में सब तरफ से हीट मिलती है, ऊपर से भी मिलती है। तो होता ये है कि अवन का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हाई होगा तो ऊपर की लेयर जल्दी से पक जाएगी और अंदर केक कच्चा रहेगा। मतलब अंदर का केक पक रहा है उससे पहले ही ये ऊपर की लेयर पक जाएगी और धीरे धीरे पकते पकते हार्ड हो जाएगी, फिर जिसकी पपड़ी निकलेगी। तो ये दिक्कत तब आती है। तो ओवन का टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई मत रखा करें। 180 मुझे बेकिंग के लिए सबसे बेस्ट लगता है। मेरी एक व्यूवर ने मुझे पिछली बार एक कमेंट की थी दोस्तों, उन्होंने कहा था कि मेरी चॉकलेट केक का कलर काफ़ी डार्क था और उनके केक का कलर ज़्यादा डार्क नहीं आया। तो डार्क करने के लिए उन्होंने क्या किया, ज़्यादा कोकोआ पाउडर ऐड कर दी, क्योंकि बैटर का कलर में उनको डिफरेंस नज़र आ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास 2 तरह के कोकोआ पाउडर हैं, लेकिन दोनों के कलर में, दोनों के शेड में डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो कि कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो डार्क करने के लिए आप ज़्यादा डाल दोगे, ऐसे में आपका केक कड़वा हो जाएगा। तो अलग अलग शेड की भी मिलती है, तो जितना आपकी रेसिपी में बताया गया है उतना ही यूज़ करें। अंडे डाल के, कंडेंस मिल्क, बटर वगैरह डाल के केक बनाई जाती हैं। वो केक बनाना बहुत आसान होता है और वैसी केक अच्छी बन भी जाती हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये कम से कम सामान में ये इस तरह की केक बनाना, वो भी परफेक्शन के साथ, बहुत मुश्किल बात होती है दोस्तों। अगर ये केक आपको बनाना आ गया तो वो अंडे वाली केक बनाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर इतनी सारी डिटेल जानकारी देने के बावजूद भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। मुझे तो केक बनाना आता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की थी दोस्तों। अगर आप लोगों से एक लाइक मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं ऐसी अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।